नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में, जहां मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसा कि हम ज्योतिष लाइव में बात करते हैं ग्रह और नक्षत्रों की चाल पर, आगामी व्रत और त्योहार पर, और इस पर बात करते करते आगे बढ़ते बढ़ते देखिए साल जो है वो करीब करीब पूरा होने पर है, लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आने वाली हैं, होंगी। और अगर बात की जाए इस वक्त की, तो दर्शकों खरमास प्रारंभ हो गए हैं। खरमास में तमाम चीजें करने की मनाही होती है, तो कुछ चीजें हम कर भी सकते हैं और यहाँ पर होता है कंफ्यूजन। पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों का यही कंफ्यूजन जरा दूर करें। सबसे पहले तो बताएं, क्या है खरमास का महत्व, क्या कुछ जानकारियां इससे जुड़ी हैं जो हमें जानना चाहिए, जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं। खरमास वर्ष में 2 बार आता है जी। बृहस्पति और शुक्र जी। 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं, आपके लिविंग को प्रभावित करते हैं कि आपके घर में किस तरह का वातावरण है, उसको प्रभावित करते हैं जी। और घर के वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो प्राचीन मनीषियों ने ये सोच करके कि किस तरह से हम आम आदमी को बचा कर रखें, और उसमें से आम आदमी को बचा कर रखने के लिए उन्होंने जो विकल्प दिया कि जब आकाश में शुक्र अस्त हो, बृहस्पति अस्त हो जी, या बृहस्पति की राशि में सूर्य चले गए हों, तो मांगलिक कारण ही होंगे और आपके बेडरूम से संबंधित कोई कारण नहीं होंगे। शरीर में तमाम प्रकार के तत्व, कुछ ऐसे तत्व हैं जो शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो शारीरिक क्षमता को कम करते हैं। शुक्र जो है, जो शुक्राणु कहलाता है, वो आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत करता है, रिश्ते मजबूत करते हैं, संतति उत्पत्ति की शक्ति देता है, संतति उत्पत्ति भी करता है। बृहस्पति उस संतति को मजबूत बनाता है। जो बच्चा है वो बुद्धि से भी ठीक हो, शरीर से भी ठीक हो, इसका कार्य बृहस्पति करता है, और संस्कार से भी ठीक हो, यानी उधर से ही उसको संस्कार सकारात्मक मिले, ताकि संसार में आकर के विपरीत परिस्थितियों से वो लड़ने की सामर्थ्य रखता हो। और जब ये अस्त होंगे तो क्या होगा? संतति आपकी अच्छी नहीं होगी, समाज के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो खराब हो जाएगी, और ऋणात्मक तमाम प्रकार की ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित करेगी, जिससे हम जो अच्छे समाज को अच्छे नागरिक दे सकते हैं वो नहीं दे पाएंगे जी। इस कारण से मनीषियों ने, जब बृहस्पति की राशि धनु में सूर्य आता है, यानी 15-16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में जी, तो मांगलिक कारण नहीं होते हैं। हाँ। ऐसे मार्च में 15-16 मार्च से जी, और 13 अप्रैल के बीच में जो है मीन में जब बृहस्पति रहता है, तो उस समय भी कम नहीं होते जी। तो यही वजह है इसकी, और एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से आपने बताया कि क्या कुछ वजह है इन दिनों मांगलिक कार्य को बंद कर दिया। देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया है कि विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, लेकिन अन्य मांगलिक कार्यों को अगर लेकर के किया जाए, अगर हमें कुछ अच्छा शुरुआत करनी है, कुछ व्यवसाय की शुरुआत करनी है, इसको लेकर के क्या जानकारी इन दिनों? जी, किसी ने मना किया? जी, तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को जरा बताएं कि किन किन कामों को हम कर सकते हैं और किस किस भाव के साथ किया जा सकता है। देखिए, आप कहाँ ज्यादा रहते हैं? जी, अपने बेडरूम में, अपने मकान में, तो गृह प्रवेश नहीं कर सकते जी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया तो उसे इस अवध में तो गृह प्रवेश करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, बिल्कुल, उसकी मजबूरी होगी। तो गृह प्रवेश स्थायी नहीं करें, टेम्परेरी अपना गृह प्रवेश हो गया
क्योंकि जिस मकान में आप जाएंगे, सरकारी मकान में गए, किराए के मकान पे गए, वो आपका स्थायी मकान नहीं, फिर आपका ट्रांसफर हो जाए, फिर चले जाएंगे जी। तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार बहुत सारी चीजों का समझौता मान्य हुआ। यानी कि अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं, रहने जा रहे हैं तो किया जा सकता है, लेकिन अगर अपने मकान में आप कर रहे हैं तो यहाँ पर परहेज करने की जरूरत है। गृह प्रवेश नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। पंडित जी, कई बार क्या होता है, जी, लोग पूछते हैं, हमको फोन करके कहते हैं, पंडित जी कपड़े खरीदे नहीं खरीदे। अरे भाई, सर्दी में अगर कपड़े नहीं खरीदोगे टूट जाओगे, कष्ट होगा शरीर को। आप खूब जी भर करके कपड़े खरीदते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको ज्वेलरी खरीदना है, आप ज्वेलरी खरीदिए। आपको कार खरीदनी, आप कार खरीदिए। आपको बर्तन खरीदने, आप बर्तन खरीदिए। आपको कुंडली बनवाना, आप कुंडली बनवाइए। आपको अनुष्ठान करना, आप अनुष्ठान करिए। ये सब कुछ ठीक है, क्योंकि इसका हमारी जो भारतीय सनातन जो संस्कृति है वो 4 चीजों पर डिपेंड है जी। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो इसमें काम वाला जो हिस्सा है वो बंद है, अर्थ वाला नहीं बंद है, धर्म वाला नहीं बंद है, मोक्ष वाला नहीं बंद है। 3 चीजें तो आपके पास है, 3 चीजों को आप करिए। जी, तो देखिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दृष्टिकोण को स्पष्ट करने की ज़रूरत है और इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पंडित जी, मुंडन आदि कार्य को लेकर के क्या कहेंगे? वो भी आपका एक नया संस्कार देता है जी, तो हम संस्कार नहीं कर सकते, वो भी नहीं करेंगे। जी, देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जानकारियां हैं जो हमने आप तक पहुंचाई। इसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है, और करना है तो किस भाव के साथ करना है। पंडित जी, और भी कई स्थितियां ऐसी, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों से कहा कि कई चीज़ें अभी महत्वपूर्ण घटनाएं बाकी हैं। एकादशी को लेकर के क्या कहेंगे? आगामी समय एकादशी का कितना महत्वपूर्ण है? इसमें एक चीज बड़ी है, कितनी खास? कई लोग हिंदुओं में भी इन तमाम सारी चीजों को स्वीकार नहीं करते। कई लोग करवा चौथ का व्रत नहीं रहते जी। बोले उससे क्या फर्क पड़ता है, पति कौन हमारे कहने से ज्यादा दिन जिंदा रहेगा या हमारे कहने न चाहने से कौन सा, ये तर्क दिए जाते हैं। बिल्कुल, ये तर्क लिए जाते हैं। जी जी। तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो आदमी ने अपनी सुविधा के अनुसार बना ली है। पहले ही कहा गया ना कि हमारे धर्म में बहुत सारी चीजों की आपको सुविधा प्राप्त है, ये नहीं तो ये जी। आप शंकर जी का व्रत करना चाहते हैं तो शंकर जी का भी व्रत उपलब्ध है। आप हनुमान जी का करना चाहते हैं, हनुमान जी का व्रत उपलब्ध है। आप भगवान विष्णु का करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की एकादशी उपलब्ध है। जी। आप सूर्यनारायण का व्रत करना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। जी बिल्कुल। आप गणेश जी के करना चाहते हैं तो विकल्प हैं। वहां परेशानी होती जहाँ कोई विकल्प नहीं है। जी, तो यानी जो व्यवस्थाएं हमारी वो बहुत ही जीवन को सुगम करने के लिए है और इनका लाभ उठाना जरूरी है, लेकिन जानकारी के बिना कैसे उठाएंगे लाभ। और यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। मैम, मेरा नाम आस्था अवस्थी है, मैं लखनऊ का जन्म स्थान है और मेरा टाइमिंग है 2:40 PM दिन बुधवार। और मुझे ये पूछना है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, मतलब कुछ योग हैं इसके कि और अच्छी नौकरी कब तक लग सकती है? अच्छी नौकरी का योग शुरू हो गया बेटा, और अप्रैल तक 6 अप्रैल तक नौकरी मिल सकती है। उसके लिए आप प्रयास करते रहिए। प्रयास का कोई विकल्प नहीं है जी। हम बार बार कहते हैं कि अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो उसका कोई विकल्प नहीं है, तो परिश्रम तो आपको करना ही पड़ेगा जी, और सही दिशा में परिश्रम करना पड़ेगा। जी, तो कितनी भी क्यों ना आपके सामने विकल्प हो, आपको दिख रहा है, लेकिन जब तक आप हाथ बढ़ा करके उसको पकड़ेंगे नहीं, उठाएंगे नहीं, तब तक चीज़ आपके हाथ में नहीं आएगी। यानी प्रयास तो करना ही होगा। पंडित जी, जिस तरीके से आपने कहा कि लोग तर्क देते हैं, कहते हैं कि अब तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, आपने करवा चौथ व्रत का उदाहरण दिया, आगे क्या बताएंगे? कई लोग छोटी छोटी बातों पर उनके अपने तर्क हैं। क्यों इस तरीके के तर्क दिए जाते हैं? अब आप देखिए, नहीं उस शरीर के विज्ञान को मैं तो कहूंगा भारत के शिक्षा मंत्री को
कि प्रारंभिक ज्ञान शरीर के विज्ञान का जरूर देना चाहिए। जब आप शरीर के विज्ञान को, शरीर में कहाँ क्या है, लोगों से पूछा जाए कि मस्तिष्क कितने प्रतिशत ऑक्सीजन लेता है, बहुत सारे जवाब नहीं दे पाएंगे जी। फिर अगर कहा जाए मस्तिष्क कितने % ऑक्सीजन वापस करता है, आमतौर पर जवाब होता कि ऑक्सीजन नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, जबकि ये गलत बहुत सारे मिथ्स हैं। बिल्कुल, की जो ऑक्सीजन है उसको लेता है जी, और 16% ऑक्सीजन निकालता है। आपने देखा होगा कई बार जो है आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो मुंह से डॉक्टर आपके मुंह में फूंकता है, अर्थात आपको जो ऑक्सीजन मिल जाए, तत्काल मिल जाए तो तत्काल लाभ मिल सकता है। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। ये मेरा हस्बैंड के लिए मैं सवाल पूछना चाहती हूँ जी। उनका डेट ऑफ बर्थ पता है? नाम कोहरप्रीत सिंह है और 15 जून 1978 उनका हस्बैंड है। रात के 9:20 बृहस्पतिवार दिन है। तो पहले वो बिजनेस में थे, आप वो नौकरी में गए हैं, ये बताइए उनके लिए क्या सक्सेस रहेगा, बिजनेस की जॉब? जी, उनके लिए जनवरी से नया वर्ष अच्छा आ रहा है, वो अपना विकल्प खुद तय करें। जब अच्छा वक्त आ रहा है तो नौकरी के लिए भी अच्छा है, व्यापार के लिए भी अच्छा है, तो अपनी कुंडली की जो लग्न है उसके अनुसार वो काम करेंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी। जी, तो जो दुविधा थी आपको कि उसको पंडित जी ने दूर किया, इसी के अनुरूप जो उपाय बताए, जो सलाह दी है, उसी हिसाब से अगर आप आगे के जीवन की दिशा को तय करें तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। पंडित जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कितने मौके हमें दिए जाते हैं, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, सनातन जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से हम इनका लाभ उठा सकते हैं और क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए, आप 24 घंटे में 3-4 बार भोजन करते हैं जी, सप्ताह में नियमित रूप से भोजन करते हैं, उसमें तला भी हो सकता है, शुद्ध भी हो सकता है, तो पाचन प्रक्रिया जो है उसको तो आपने रेस्ट दिया नहीं है, तो क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा जो आपने खाया है, और जब सड़ेगा तो गैस बनेगी, गैस से अल्सर हो जाएगा, तमाम प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाएंगी जी। तो इसलिए हमारे मनीषियों ने क्या था कि एक वर्ष में 96 व्रत जरूर करना चाहिए जी, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, शरीर के अंगों को रेस्ट मिल सके। आप लगातार 24 घंटे उनसे काम कराएंगे, अतिरिक्त प्रेशर देंगे। आजकल जाड़े का सीजन है, गाजर का हलवा आप खा रही हैं, उसके साथ में दाल में घी भी खा रही हैं, फिर सोचा हुआ चाय के साथ जरा कुछ तो एक के बाद एक काजू खा लें, तो शरीर आपका अपना है, इस बात को सोचिए। और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आप अस्वस्थ हो जाते हैं। जी, क्यों हो जाते हैं, बिल्कुल ये समझेंगे हम इसको। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ, हमें ये पूछना था कि मेरी बेटी है तो उसकी शादी का योग नहीं बन रहा, तो कब तक हो पाएगा? बेटी का डेट ऑफ बर्थ होता है 2 दिसंबर 1993। उसके बेटी का ब्याह का योग अभी 20 अप्रैल तक नहीं है। 20 अप्रैल के बाद में, अब पंडित जी आवाज नहीं आ रही, 20 अप्रैल तक उसके बेटी का विवाह का योग नहीं है, और उसके बाद में उसका साल भर के अंदर विवाह हो जाएगा। जी, तो स्पष्ट कर दिया है पंडित जी ने। इस बीच कुछ इन्हें उपाय बताना चाहेंगे, कुछ पूजा पाठ जिससे मन को संतुष्टि मिले? मस्ती से लड़का ढूंढो। हाँ, तो देखिए बिल्कुल निश्चिंत रहे, मस्ती से आप लड़के को ढूंढिए अपनी बेटी के लिए और विवाह हो जाएगा। कब हो जाएगा ये भी स्पष्ट किया पंडित जी ने।
पंडित जी, इस तरीके से आप बता रहे हैं कि हमें तमाम व्रत और त्योहार तमाम रहते हैं और कितने साइंटिफिक तरीके से क्यों व्रत रखने के लिए कहा जाता है, इन सबकी वजह साइंटिफिक है और आधुनिक होने के साथ साथ हम इनसे दूर होते जा रहे हैं, वापस कैसे जोड़ना? अगर आपको बीमार होने का, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, आज जिस बच्चे का या बच्ची का 30-35 साल के बाद में विवाह हो रहा है, ये कल्चर बन चुका है जी, उसका दाम्पत्य जीवन अधिकांश खराब होता है और बहुत सारे लोग उनमें से हमारे पास आते भी हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनकी जो हार्मोन्स कैपेसिटी थी, शरीर की जो क्षमता थी, उस क्षमता पर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं तनाव आता है और कुछ दिनों के बाद में तलाक की नौबत आ गई जी। एक दूसरे को छोड़ाए, आरोप दुनिया भरे के लगा डाले, कोई किसी पर आरोप लगाने में वो नहीं रह रहा। तो अगर आप संस्कारिक तरीके से जीवन जिए तो ये आपकी बेसिक समस्या नहीं होगी। आप कैरियर है, आप बहुत अच्छे कैरियर में हैं, उसके बावजूद भी आपके सामने ये समस्या है, तो इस समस्या से आप मुक्ति पाएंगे कैसे? उसके मुक्ति पाने का रास्ता यही है कि आप संस्कारिक तरीके से रहें। खास तौर से खान पान का जो ध्यान रखा गया, उसको हमने व्रत किया है। व्रत से आपको ये मत सोचिए कि आपको विष्णु जी साक्षात आकर के दर्शन दे देंगे आकर के। आपका शरीर ठीक होगा और जब मन ठीक होगा तो आप पूजन का सिस्टम समझेंगे जी। और सच क्या है, झूठ क्या है, सत्य और असत्य के भेद को समझेंगे जी। तो देखिए, अब हम ये तो समझ रहे हैं कि व्रत कितने खास होते हैं, किस तरीके से हमें इनसे व्यवहारिक तौर पर लाभ मिल सकता है, पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से हमें इसका लाभ मिल सकता है। अगर आगामी व्रत की बात की जाए तो वैकुंठ एकादशी आ रही है पंडित जी, क्या महत्व है इसका? अब अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो उनके लिए कितना खास है ये मौका और किस तरीके से शुरुआत करें? हम 5 तत्वों बने हुए मोटा ये है जी। हमसे मतलब मनुष्य जीव कोई भी, क्षित जल पावक गगन समीर, इन 5 तत्वों से आपकी शरीर की रचना बनी हुई है। इन 5 तत्वों के देवता हैं जी, जो आपके संतुलन में मदद करते हैं। उनके से निकलने वाली रश्मियां हैं क्या क्या है और क्या क्या है। पहला देव जो है सूर्य है, जिसको आप भूले गए हैं जी, जो साक्षात देव है हमारे बीच में जी। पहला देव जो है आपका सूर्य है और उसके बाद में गणेश जी है जी, उसके बाद में भगवती है, शिव है और विष्णु है। और यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, प्रणाम बताएं और सवाल करें। मैं अपनी भतीजी के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसका नाम है दिव्या श्रीवास्तव। डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1995। उसकी सरकारी की तैयारी कर रही है, जॉब कब लगेगी? इसका 15 अप्रैल के बाद में जो वर्ष परिवर्तन होगा, उस वर्ष में उसका निश्चित रूप से लाभ मिल जाएगा। उसको प्रॉपर परिश्रम करें जी। तो शंका आपकी दूर हो चुकी है, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सकारात्मक भाव के साथ बस प्रयास करने के लिए कहें उन्हें, और आपकी दुआएं और आशीर्वाद तो साथ है ही। पंडित जी, जिस तरीके से आपने कहा कि 5 देव, लेकिन उनमें से जो शीर्ष देव हैं सूर्य देव, उन्हें हम भूल गए और साक्षात देव हैं हमारे बीच में हैं। आज रविवार का दिन है, घर में नेगेटिविटी आमतौर पर लोगों के यहाँ है जी, क्योंकि मनों में ही इतनी नेगेटिविटी है। बिल्कुल, घर में भी है जी। तो आज आप नमक का, ये जिस नमक को आप खाते हैं, एक गिलास में ले लीजिए थोड़ा सा पानी, कांच के गिलास में, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और अपने बाथरूम में रख दीजिए। अगले रविवार को उसको पॉट पर डाल दीजिए, फिर उसमें रख दीजिए। ये नेगेटिविटी से दूर करने के लिए, नेगेटिविटी दूर से, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आपके बाथरूम की है। फिर उसके बाद में आपका बेडरूम, किचन, तमाम सारी चीजें शुरू हो जाती है जी। तो उसको भी नमक के पानी से जब आप पोछा लगाएंगे तो आपकी एक्सरसाइज भी होगी। तो हर तरीके से लाभ ही लाभ।
यहाँ पर और अगले आपने- कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो। जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ हेलो, गुरु चरण से गुरु जी, मैं अनुज कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ कानपुर से। हाँ बोलो बोलो गुप्ता। हाँ सर, ये 5 जून 1993 मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है। हाँ मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1993, 4:38। हाँ, सवाल क्या है गुप्ता? 5 जून। हाँ पंडित जी, कहता हूँ बेटी की हमारी शादी कब होगी, इसका जॉब कब रहेगा? इसके लिए जो है अप्रैल से अच्छा समय शुरू हो रहा है और जनवरी 2023 तक सब कुछ हो जाएगा। जी तो पंडित जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नेगेटिविटी को दूर करने की ज़रूरत है, बहुत ही आपने एक तरीका बताया कि आप इसको किस तरीके से अपने जीवन में अपना सकते हैं, कितने लाभ हैं इसके, एक्सरसाइज से लेकर के नकारात्मकता दूर होगी, पूरा कुछ बताया आपने। पंडित जी, और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं अपने घर से या मन से नेगेटिविटी को दूर करने के? कई लोग, जैसे आज की तारीख में सर्दी बहुत है, जी बिजली का साधन भी है, आग का भी साधन है। अब ये आपको कुछ तो लाभ देगा, हाँ, लेकिन बड़ा नुकसान भी दे सकता है। नुकसान दे सकता है, वो कैसे पंडित जी? जब आप घर में आग कोयले की या किसी की जला करके रखते हैं और रात को सो गए, तो ऑक्सीजन मरती है। जी, घर का वायुमंडल जो है जिसका मैंने माप है। तो जब ऑक्सीजन नष्ट होगी और ऑक्सीजन की आपको जरूरत है, तो आपकी हेल्थ पर उसका बुरा असर होगा, कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। बिल्कुल, वो मामले अक्सर सामने आते हैं। ऐसे में क्या किया जाए ये हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद। पंडित जी, अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता था, फ्यूचर के बारे में। हाँ तो उसका नाम परनीत कौर है। हाँ 4 अगस्त 2008, 11 बज के दिन सोमवार। क्या पूछना चाहते? जी सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं आप? उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं बेटी के। उसका फ्यूचर अच्छा है, उसका विवाह भी अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई भी अच्छा होगी, शुरुआत में थोड़ी बहुत चंचलता रहेगी। जी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, चंचलता होगी, लेकिन एक स्वाभाविक है, ये स्वभाव इस उम्र में होता ही है ऐसा। पंडित जी, आपने एक स्थिति का वर्णन किया कि देखिए जैसे कि मौसम है सर्दियों का और हम आग जलाते हैं तो किस तरीके से दुर्घटनाएं हो सकती हैं, नकारात्मकता एक पहली आपने गिनवाई। अब ऐसे में जो लोग ये करते हैं वो तो उनके सामने तो अंधेरा आ गया होगा कि अब हम क्या करें, हम ऐसा क्या गलत बड़ा करते हैं, सरल क्या है। गलती करते हैं? जी एक इतना बड़ा आप कटोरा ले लें, सबके घर में कटोरे होते हैं, जी और ना कटोरा तो छोटी बाल्टी ले लीजिए, हाँ, वो भी होगी। उसको पानी भर करके रख दीजिए घर में, जिसका मैंने आप सोते हैं, जिसमें आप हीटर लगाए हैं, जिसमें आप ये जो भी कोयला व्यवस्था जलाए हमने हुए। की है। हाँ जी, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो जो ऑक्सीजन जल रही है वो ऑक्सीजन आपको मिल रही है, जी तो आप दुर्घटना से बच सकते हैं। लेकिन दूरी पर रखिए ताकि आपके कपड़े अग्नि को न पकड़ लें, इस बात की बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। जी, तो सावधानी जरूरी है किसी भी सिचुएशन में। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, प्रणाम बताएं, सवाल करें। जी, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। जी स्वागत है हेलो? आपका, सवाल कीजिए। हाँ, मेरी बेटी का, हमें अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरी बेटी शुभ्रता चक्रवर्ती 17 अगस्त 1994 1:27 दोपहर को हुई है। हमको ये पूछना है पंडित जी कि ये लड़की मेरी मांगलिक है और क्या मांगलिक लड़का इससे ढूंढना पड़ेगा? तो बहुत दिन से ढूंढा, इसकी शादी नहीं हो पा रही है, हम बहुत परेशान पहली हैं। चीज तो ये मांगलिक है, जी मांगलिक है, और इसके लिए आप इतने ज्यादा परेशान नहीं होइए। कभी हम आपको www.padmeshji.com है, अस्ट्रो पद्मेश जी यूट्यूब पर है, उससे आकर के हम पर संपर्क कर सकती हैं, तो हम बता देंगे किस लड़के से शादी करो ना या ना करो।
जी, तो दुविधा जो आपकी है वो दूर हो जाएगी। किस तरीके से, ये पंडित जी ने बताया। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं जिन्हें हम दूर करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा। इतिहास रच दिया है इस भारतीय दल ने। हिस्ट्री तो सोनी पर इस बार भी बनेगी, जब किंग कोहली एंड टीम इंडिया से बाहर अपना पहला पिंक बॉल डे एंड नाइट टेस्ट खेलेंगे, वो भी अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया फर्स्ट पिंक बॉल डे एंड नाइट टेस्ट, गुरुवार 17 दिसंबर सुबह 8:30 बजे से लाइव सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। अब एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस किसे नहीं पसंद। 9 नेचुरली सॉफ्ट। खुशियां जब दूध की नदियां बहे, अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। दिन रात करते हैं जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह, समझते हैं आपकी समस्याओं को, देते हैं विकास को रफ्तार। ये हैं आपके अधिकारी। आइए जानते हैं उनको थोड़ा करीब से, देखते हैं उनकी निजी जिंदगी के रोचक पहलुओं को, क्योंकि ये हैं आपके अधिकारी। दोपहर 12:30 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। क्या कोई रोग बन गया है परेशानी की वजह, या लेनी है किसी बीमारी पर एक्सपर्ट की सलाह? हम कराते हैं आपकी मुलाकात नामी चिकित्सकों से, जो देते हैं आपको स्वस्थ रहने का हेल्थ मंत्र। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11:30 बजे। हेल्थ केयर। अब डन और आपका रिश्ता होगा और भी गहरा। सिर्फ 299 में लीजिए आनंद अपने मनपसंद चैनल्स का न्यूज और मनोरंजन के साथ IPL और लाइव क्रिकेट अनलिमिटेड मजा सिर्फ 299 में। आनंद साहब से लाइव गुरबानी, लोकल खबरें, भोजपुरी गाने व फिल्में सिर्फ 299 में। ऑफर का लाभ उठाएं। अपने डेन लोकल केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। होटल्स कंफर्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं झांसी से एक कॉलर, जानते हैं वो क्या कुछ हमसे पूछना चाहते हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं और सवाल करें। विमल श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। जी स्वागत है, सवाल करें। झांसी से विमल श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मैं जी। बेटे के बारे में पता करना चाहता था थोड़ा। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं, जानकारी दें। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 7/12/2004। जी, 7/12/2004। क्या पूछना चाहते हैं? बस यही है उसका भविष्य। भविष्य कैसा है उसका, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है उनका थोड़ा आजकल। देखिए इस समय वातावरण वैसे ही बहुत खराब है कोरोना की वजह से। आप एक काम जरूर करना शुरू कर दें कि बच्चे को 4 या 5 अखरोट रोज खिलाएं अपने हाथ से, या आपकी पत्नी उसको रोज खिलाएं अपने हाथ से, छील छाल करके खिलाएं। और जो बच्चे को किताबें अच्छी लगती हों जिस तरह की, उस तरह की किताबें उसको दें। उससे एकदम की जो उसकी अरुचि उत्पन्न हुई है, तो रुचि उत्पन्न जब हो जाएगी पढ़ाई मन लगने लगेगा।
जी, तो प्रयास यहाँ पर भूमिका, लेकिन माता और पिता की महत्वपूर्ण आपने बताई, और ये बहुत स्वाभाविक है जो परिस्थितियाँ इस वक्त। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि मन ज़रूर लगने लगेगा अगर आप ये प्रयास करेंगे तो। पंडित जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया वातावरण का, यह बात की जाए इस वक्त जो उठापटक का माहौल है राजनीति में भी, बंगाल की राजनीति की अगर बात की जाए तो कौन से ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति इस तरीके की स्थिति का कारक बनती है? क्या इसका सामान्य जन पर भी असर पड़ेगा? हाँ, मंगल फिर से मेष राशि में आ रहा है जी। मंगल जब आने वाला होता है, राशि परिवर्तन करता है, तो 5-6 दिन से उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे पिछले सप्ताह हमने कहा था कि सर्दी अगले सप्ताह जी जम करके पड़ेगी, और वो आप हुआ। अपने जी, कपड़ों का इंतजाम कर लीजिए। बिल्कुल, अब तो आदत हो गई है, पहले से आपके बोलते ही लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो होता ही होता तो है, सालों आप से हम देखते आ रहे हैं। जी थोड़ा सा सावधान रखिए, जी। क्योंकि मंगल 24 को मेष राशि में आएगा, तो तमाम सारी चीजें उठा-पटक होंगी। क्या उठापटक होगी ये भी हम और जानेंगे। उसमें यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। स्वागत है आपका स्वास्थ्य ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हाँ, मैं उन्नाव से बोल रही हूँ। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ 1986 है, 18 मार्च। उसका अभी तक विवाह नहीं हुआ है और वो उसकी उम्र 33 साल के करीब हो चुकी है। मुझे कम से कम ये बताइए कि उसका विवाह कब तक संभव है? ये उंगली में संभव है? उसको पुखराज पहना दीजिए, ये वाली उंगली में। इसे तर्जनी कहते हैं ज्योतिषी भाषा में। और तर्जनी उंगली में अगर आप पुखराज पहना देंगे तो उसके जो बृहस्पति की कमजोर है, उस जिस ब्याह में बाधा कर रहा है, तो ब्याह उसका करा देगा 2006 अप्रैल के बाद में, क्योंकि अभी 6 अप्रैल तक तो खुद ही बृहस्पति संकट में है। तो आदमी अपना संकट देखेगा कि तुम्हारा देखेगा। तो इस बीच क्या करना है ये उपाय बताया बता आपने। दिया, बिल्कुल, इसको पहने रहे, ब्याह 2021 में हो जाएगा। तो पंडित जी, जो स्थितियां बन रही हैं, क्या कुछ इसका असर पड़ेगा हम पर? देखिए, इसमें दुर्घटनाएं बहुत होंगी। ओहो जी। लड़ाई झगड़े बहुत हो गए, अग्नि दुर्घटनाएं होंगी, चोरी होगी, छोटी छोटी बातों पर लोग गुस्सा करके हिंसक वारदात कर सकते हैं। अभी मैं कल या परसों अखबार में पढ़ रहा था कि मानसिक स्थितियां व्यक्ति की कितनी खराब हो गई हैं कि वो अपने बेटे को भी मार रहे हैं जी, और उस बेटे को मार रहे हैं जो अबोध है, जो नहीं जानता है कि हमारे पिता हमको क्यों हमारी हत्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये स्थितियां डराती हैं और बहुत तरीके के सवाल खड़े करती हैं। यहाँ पर अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपको ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। सवाल कीजिए। हेलो। हाँ जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और अपना सवाल करें। अच्छा, अच्छा, हमारा सवाल ये है, पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद। पंडित प्रणाम। आशीर्वाद। काल जो शाहबाद से बोल रही हैं, ये बोल रही कि मतलब आज है सुहागन खिला सकते हैं इनसे, मतलब एक फरमा के और गंगा नहीं ला सकते बहू को? एकदम सुहागन खिला सकती। अच्छा, और बहू को गंगा नहीं ला सकते? बहू को अगर आपको घर में बुलाना है तो श्रृंगार करके बहू घर में ना आए। शादी विदा जैसे शादी विदा जो करा करके लाते हैं बहू को, शादी विदा करा कर लाए जाएंगे। लड़की वालों को कष्ट मत दीजिए कि उनसे कोई सामान लें, बाद में ले लेना, लेकिन अभी न लें। शादी विदा करा कर ला सकते नहीं, तो अभी नहीं लाएंगे तो है। जी, तो दुविधाएं थी तमाम तरीके की और पूरा उन्होंने क्लियर कर लिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यही खासियत है इस कार्यक्रम की कि किसी भी तरह की शंका अगर आपके मन में है तो उसका समाधान मिल जाता है तुरंत, और लगातार ये सिलसिला जारी है। पंडित जी, लेकिन जो स्थितियों का आपने जिक्र किया ये बहुत ही डराने वाली कि इतनी नकारात्मकता, ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, ये स्थितियां बन रही हैं और बनेंगी आपने कहा। तो अब इससे डील कैसे किया जाए, कैसे हम जागरूक रहें, सचेत रहें, खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाएं?
दो चीजें हैं, आप ऋणात्मक जो ऊर्जा है आपके घर की उसको नियंत्रित करें। और दिन में आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, लेकिन रात के जो 7-8 बजे के आप 9 बजे 10 बजे जो भी भोजन करते हैं वो बहुत संतुलित आहार हो जी, बहुत सादा हो, दाल रोटी हो, तो आपका जो चेतन मस्तिष्क है वो अचेतन मस्तिष्क को हावी नहीं होने देगा जी। दूसरा, सोते समय 2-3 गिलास पानी भी, गर्म पानी पीजिए, गुनगुना जैसा भी आप पी सकते हो, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है जी, और ब्लड प्रेशर बढ़ता तो आपको गुस्से में नहीं दिखाई देता है कि आपका बेटा है कौन है, इसने किया है तो उसको दंड दे दो। अब यानी दंड कि जो ऐसा नहीं विवेक होना होता है चाहिए सही और कि आप गलत जेल का, चले जाएं। बिल्कुल। देखिए छोटी छोटी सी बातें लग रही हैं, लेकिन कितने इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं ये हम जान रहे हैं। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। गुरदीप कौर मेरा नाम है जी। जी, सवाल कीजिए। हेलो। हाँ जी, सवाल 10/4/1972 जन्म है। मैम कुछ भी नहीं है लाइफ में अभी तो, ना कपड़ा ना सेहत ना पैसा, कुछ भी नहीं हो रहा, डल कुछ भी नहीं है फिलहाल तो। क्या कहेंगे पंडित जी? आप हनुमान जी के प्रति आस्था बना लीजिए। हेलो। आप हनुमान जी के प्रति आस्था बना लीजिए और उनको जी जी सुन रही हैं आप? थोड़ा सा आपकी आवाज क्लियर आ रही है, उनकी क्लियर नहीं आ रही है। हनुमान जी को जानती है? जी जी। तो उनके प्रति आस्था बना लीजिए। तमाम सारे आप काम करती हैं, आप 45 मिनट सुबह या शाम एक निश्चित टाइम कर लीजिए और उनका पूजन करिए। जिन दिनों में पीरियड हो नहीं करने की स्थिति में वो मत करिए, बाकी दिन करिए। धीरे 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 हनुमान जी जो हैं, जब राम जी की वो मदद कर सकते तो आपकी क्यों नहीं करेंगे? तो देखिए कितने नकारात्मक भाव थे, लेकिन आपने उपाय बता दिया कि बस आप शरण में जाएं, मदद करेंगे और स्थितियों में परिवर्तन होगा। पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो आगामी समय कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। छोटी छोटी सी बातें बता रहे हैं जिसको शायद लोग डायरेक्ट लिंक ना कर पाएं कि भाई समय पर खाने पीने से इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का क्या संबंध हो सकता है। क्या कैसे स्पष्ट करेंगे उन्हें, कैसे समझाएंगे? आपने रात को, आजकल बहुत बढ़िया गाजर का हलवा आ रहा है जी, ये तो अच्छी बात है जी। और आपके शरीर की जो क्षमता है उससे ज्यादा आपने स्वाद में खाया। और देखिए ये समझने की बात है जी। उसके बाद में बहू या पत्नी कोई भी जो है आपके लिए मक्के की रोटी और चने का या सरसों का साग ले आई। आपने एक रोटी की जगह 3 रोटी खा ली क्योंकि अच्छा लगा जी। अब उसमें जो तेल गया है, घी गया है, वो आपकी क्षमता नहीं उसको पचाने की, तो आपको वोमिटिंग, उल्टी होने की स्थिति बनेगी जी। तो ये अच्छा आपके लिए कैसा और किस तरीके से अच्छा है ये समझने की जरूरत है। आगे भी जानेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चाहते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो। हाँ, प्रणाम। आशीर्वाद। मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, शादी के बारे में। हाँ। कब होगी शादी उनकी, और जो कैसे, कहाँ होगी, पास में होगी, दूर में होगी? डेट ऑफ बर्थ बताएं उनका। 2 दिसंबर 1993 जी। उसकी बहुत दूर तो नहीं होगी शादी, शादी नजदीक हो जाएगी, लेकिन शादी से पहले कम से कम 2 पंडितों से उसकी कुंडली जरूर परामर्श करा लेना, क्योंकि शादी के बाद में कुछ महीने बहुत तनावपूर्ण और चैलेंज के होंगे जी। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि आप जान चुके हैं आप कि क्या स्थितियां हो सकती हैं और कैसे उसको डील करना है। पंडित जी बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, और कि खाने पीने की बात आपने की, एक उदाहरण दिया कि जो अच्छा लग रहा था, कितना आपके लिए कितना अच्छा है ये समझने की ज़रूरत है। अगर जीवन में परिस्थितियों की बात की जाए, सब कुछ कभी कभी बहुत सुगमता से मिलता जाता है और लगता है कि लाइफ बड़ी स्मूथली चल रही है, आसानी से मिल रहा है, तो क्यों ना हम इसे हासिल करें। लेकिन कभी कभी उसके परिणाम जो होते हैं वो बुरे साबित होते हैं। यहाँ हम कैसे समझें, कैसे खुद को रोकें?
कोई चीज भी आपको मिली, चाहे सुगमता से मिली हो और चाहे परिश्रम से मिली हो, उस चीज का मूल्यांकन होना चाहिए। जी। आपको बढ़िया सा आप साल खरीद कर लाए या किसी ने आपको भेंट कर दिया, तो उसकी देखभाल करना मूल्यवान साल है। साल 155 रुपए से लेकर के जी। और 35-40 लाख रुपए तक का ये उपहार हो सकता है, बिल्कुल। और आपके स्तर के अनुसार आपको किसी ने भेंट किया, आपने उसका मूल्यांकन नहीं किया, तो साल में कीड़े लग जाएंगे, नष्ट हो जाएगा। बाद में जब कोई कहता है कि अरे पंडित जी ये साल मालूम है आपका, आपको तो किसी ने दे दिया होगा इसलिए आपको पता नहीं है। ये 10 लाख रुपया 9 लाख रुपए का साल है, आपने इतनी लापरवाही से इसको, मतलब उसका आक्रोश भी आपके प्रति होता है जी, और तब आपको दुख लगता है कि मैंने लापरवाही बरती। तो अच्छी चीजों को संभाल कर रखें। अच्छी पत्नी है उसे संभाल कर रखें, अच्छा बेटा है उसको संभाल कर रखें, अच्छा घर है उसको संभाल कर रखें, अच्छी वस्तुएं हैं उनको संभाल कर रखें, अच्छे संस्कार हैं उनको संभाल कर रखें। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये बिल्कुल एक ऐसा आपने मंत्र दिया है, अगर इस पर अमल कर लिया तो जीवन सुगम हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। जी, तो लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन किस तरीके से, पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, जो बहुत आसान सी हैं, बहुत छोटे छोटे से कदम होते हैं, बहुत छोटे छोटे से एहतियात बरतने की ज़रूरत है, लेकिन इससे बड़े लाभ होंगे, बड़ा फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ी बात जो हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो इसी के साथ ही आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और अंग्रेजी हम बताएंगे कि 2021 कितना बेहतर होगा 2020 से। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, नमस्कार।